हमारे देश भारतवर्ष का नाम राजा भरत के अनुसार हुआ है। लेकिन उन राजा का नाम भरत कैसे हुआ? भरत ने अपनी माँ शकुंतला के गर्भ में 3 साल रहने के बाद जन्म लिया था और जन्म लेते ही उनमें वो सारे पराक्रम दिखने लगे थे। जैसे ही वो 6 साल का हो गए तब से ही वो जंगल में जितने भी हिंस्र जंतु थे उन सबको खिंचलाते और उनको अपने वश में करते। उन आश्रम में जितने भी राक्षस और पिशाच होते उनको भी वो मार डालते। तो उनकी ये पराक्रम देख के उस आश्रम में जो ऋषिगण थे उन्होंने उनका नाम रखा सर्वदमन। ये उनका पहला नाम था। सर्वदमन इसलिए क्योंकि वो सब जीव जंतुओं का दमन करते थे। अभी उनका नाम भरत कैसे हुआ? बहुत साल अपनी माता के साथ कर्णमुनि के आश्रम में रहने के बाद भी जब राजा दुष्यंत उनको लेने नहीं आए, माता और पुत्र दोनों को, तो कर्ण ने उनको राजा दुष्यंत के राज्य में भेजा दूसरे ऋषि मुनियों के साथ। वहां जब उन्होंने पहुंचे और अपना परिचय दिया तो राजा दुष्यंत उनको स्वीकार नहीं किया। उनके मन में सच क्या है वो पता था और उन्होंने पहचाना भी कि ये शकुंतला है उनकी बात सुनकर, लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको लोक लज्जा ने सताया। उन्होंने ये सोचा कि मेरे गांधर्व विवाह के बारे में कोई नहीं जानता उनके राज्य में, उनके राज दरबार में, और वो ऐसा ना सोचने लगे कि कोई भी स्त्री आई और राजा ने उसको स्त्री के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके लिए उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया और ये परिस्थिति उस तरह का हुई जैसे लंका से लौटने के बाद रामचंद्र जी ने सीता मैया को स्वीकार नहीं किया था और उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इधर भी वैसा ही परिस्थिति कुछ हुआ और ये सब देख के अंत में देवता लोग आ गए इसको सुलझाने के लिए। उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा ये बताया कि ये वास्तव में शकुंतला है और राजा दुष्यंत की पत्नी है और ये पुत्र भी उन्हीं का ही है। और ये आकाशवाणी राजा के साथ सब लोग ने सुने और सब लोगों ने इसको विश्वास किया और राजा के मन में जो भी दुविधा थी, चिंता थी लोगों की सोच के बारे में, वो भी दूर हो गया क्योंकि साक्षात देवताओं ने बताया कि ये उनकी पत्नी है और ये उनका पुत्र है। फिर देवताओं ने उनको आदेश दिया कि इस पुत्र का तुम भरण पोषण करो क्योंकि तुम इसके पिता हो, और इसी के चलते उन्होंने उस पुत्र को एक नया नाम दिया। उन्होंने बोला कि हमारे बोलने से तुम इसकी भरण पोषण का दायित्व लेने वाले हो, इसके लिए इसका नाम आज से भरत होगा। और वो नाम विख्यात हो गया और उन्हीं के नाम से ही हम जैसे पता है कि भरत वंश का नाम रखा गया और इस देश का नाम भी उन्हीं के अनुसार भारत रखा गया।